हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप सभी के एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये क्लास आप सभी को देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि आप सभी के एग्जाम की जो जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस मेथड से वही मेथड वाले प्रश्न लिया गया है। देखो, रीजनिंग का बस एक ही फंडा है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करना हर एक स्टूडेंट को सफलता की ओर ले जाने की एक सीढ़ी है। जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन करेगा वही एक दिन अपना मकसद हासिल करेगा। तो आप सभी को वही प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है और कम समय में ज़्यादा प्रश्न सिखाने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी हो, सभी प्रश्न को 100% फोकस करना और सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न अगर इस प्रकार से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछता है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनें। देखो, पहले अपने से करने की कोशिश करना, अगर सोल्व ना हो तो फिर हम तो करेंगे ही। कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्दों को चुनें। बताना है कलम जिस प्रकार से लिखना संबंधित है वही प्रकार से यहाँ क्या होगा। बताना है कलम जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से और किसको क्या किया जाता है। मिटाना रबड़ किया जाता है, कप तरल है, पेंसिल लकड़ी है, चाकू काटना। तो देखो, जिस प्रकार से हम कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी प्रकार से हम चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, चाकू होना चाहिए और काटना होना चाहिए। तो यानी कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप सभी को एग्जाम हॉल में दिमाग लगाना है और सही ऑप्शन क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आप सभी से पूछे तो क्या करना है। देखो, ऐसे वाले प्रश्न को कैसे करते हैं कि अगर कह रहा है नीचे दिए गए लुप्त संख्या को बताना है, जिस प्रकार से मेथड इसमें लागू होगा उसी प्रकार से इसमें लागू होगा, तभी आप लोग इसमें करना, ना कि इसमें लागू हो गया और इसमें लागू ना हुआ तो इसमें अगर लागू करोगे तो वह मेथड गलत हो जाएगा। समझ रहे हो। तो जिस प्रकार से हमें इस पार्ट 1 में लागू करना उसी इसमें भी लागू करके देखना है। तो चलो देखते हैं कैसे ये लुप्त संख्या ज्ञात होगा। तो देखो, इसमें क्या किया है, अगर ये 8 को हम 24 में 8 को अगर हम 1 मिनट 8 से 24 कैसे आया, 24 से 72 कैसे आया और 72 से इतना कैसे आया, जो हमें देखना है। तो देखो, अगर हम 8 में 3 गुना करते हैं तो 8 तिया 24 आ जाता है, आ रहा है। अगर 24 में हम 3 से गुना करेंगे तो 24 तिया 72 आ रहा है, ये आ रहा है। अगर 72 में हम 3 गुना करेंगे तो 72 तिया 216, यानी कि ये आ रहा है। यानी कि ये जो है इस प्रकार से हमें 3 गुना कर रहा है, तब 216 आ रहा है। अगर यही मेथड इसमें भी लागू हो गया तभी इसमें करना, अन्यथा इसमें लागू ना होगा तो इसमें नहीं करना। तो चलिए इसमें लागू करके देखते हैं। अगर हम 12 में 3 गुना करेंगे तो 12 तिया 36 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 36 में 3 से गुना करेंगे तो 36 तिया 108 आ रहा है। अगर 108 में अगर हम 3 गुना करेंगे तो 108 तिया 324 आ रहा है। यहाँ पे 324 है। तो यानी कि ये मेथड इसमें भी लागू हो गया, ये इसमें भी लागू हो गया, तो इसमें भी लागू होगा और आंसर आएगा। तो चलिए अब इसमें लागू करके देखते हैं। देखो, अगर 14 में हम 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 आ रहा है, ठीक। अगर हम 42 में 3 से गुना करेंगे तो 42 तिया 126 आ रहा है। अगर हम 126 में 3 से गुना करेंगे तो 126 तिया 378 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन में 378 है तो ऑप्शन सी में 378 है, यानी कि यहाँ क्या भराएगा, यहाँ 378 भरोगे।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 378। समझ रहे हो किस प्रकार से किया? तो इस प्रकार से सभी में 3-3 अंक गुना किया और राइट आंसर निकाल दिया। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो इस प्रकार के श्रृंखला को किस प्रकार से पूरा करना है। 46 से 41 कैसे हुआ, फिर 41 से 35, 35 से 30, फिर खाली स्थान, फिर 19 और 13। ये जो खाली स्थान है ना, इसी के जगह आप सभी को भरना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसको करने के लिए क्या किया है कि अगर हम 46 में क्या घटाएंगे कि 41 आ जाएगा। तो 46 में अगर हम 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 41। 41 से 35 कैसे किया है, यानी कि 41 में 6 घटा दिया है तभी तो 35 आया है। फिर 35 में 35 से 30 कैसे आया है, यानी कि 5 घटा दिया है। तो देखो किस प्रकार से क्रम बढ़ रहा है। पहले घटा कितना? -5, फिर -6, फिर -5। तो अभी हम क्या करेंगे? फिर -6 घटा देंगे। क्या करेंगे? -6 घटा देंगे। तो 30 में अगर -6 हम घटाते हैं, 30 में अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ पे क्या भराना चाहिए? यहाँ पे भराना चाहिए 24। अगर 24 उसके बाद -6 होगा, अब फिर क्या घटाएंगे? 5। तो 24 में फिर हम 5 घटाएंगे तो 19 आ रहा है, और फिर 19 में हम 6 घटाएंगे तो 13 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे भराएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 24 भराएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार से? पहले 5 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 6 घटाया, इसी क्रम में आगे बढ़ते चल गया। तो सभी स्टूडेंट समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है? सोचना है कि 15 जिस प्रकार से 26 में किया है ना, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ करना है, यानी कि ऑप्शन हमें चयन करना है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया है, कैसे किया है, ताकि हमें 15 से 26 आ गया। अगर हम 15 में +11 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। और हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 26, 11 जोड़ने पर आगे वाले स्थान आ रहा है। देखो अगर हम 39 में 11 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, नहीं। 39 में 11 जोड़ेंगे तो 49 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे तो ऑप्शन ये क्या हो गया? देखो 39 है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 39:49। अगर 39 में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, और 3 1 4 1 बकाया 5, 50 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे 49 आना चाहिए। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए, यह नहीं लागू होगा। ऑप्शन बी लागू करके देखते हैं। 34 और फिर रेशियो 45। अगर 34 में हम 11 जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 3 1 4, 45 आ रहा है, तो आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप सबको एग्जाम में पूरा फास्ट करना है। किस प्रकार से? इसी प्रकार से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखो अगर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सभी से पूछे तो कैसे करना है? देखो त्रिभुज गिनना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो कैसे किया। ये त्रिभुज है, पहले तो इस त्रिभुज में देखो ऐसे पार दिया, ये पार दिया, ये त्रिभुज, और इसमें बीच में एक वो लकीर खींच दिया। तो ये त्रिभुज उठाकर हम यहाँ ले लाएं। कहाँ ले लाएं? यहाँ ले लाएं। अगर त्रिभुज बना के ऊपर से एक वो इस प्रकार से लंब खींच दे तो इसमें कितना त्रिभुज होता है? 1 और 2। तो 1 और +2 कितना हो जाता है? 3 त्रिभुज। ये तो हो गया 3 त्रिभुज। लेकिन देखो 3 त्रिभुज ये हो गया, और कहाँ कहाँ हो रहा है? 4 त्रिभुज ये हो रहा है, 5 त्रिभुज ये हो रहा है, 6 त्रिभुज ये हो रहा है, 6 त्रिभुज हो रहा है। अब देखो एक त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से ये वाला 7 त्रिभुज, और एक
त्रिभुज इस प्रकार से ये बन रहा है 8 त्रिभुज। कितना त्रिभुज बन रहा है? तो 8 त्रिभुज बन रहा है। देखो कैसे किया, कैसे 8 त्रिभुज बना रहा है, फिर से समझना। ये एक त्रिभुज है, इसमें एक ऐसे खींच दिया ऊपर से लंब, तो 1 और 2, ये तो यहाँ से देखो समझ लो कि 3 त्रिभुज तो बन गया है। एक त्रिभुज देखो ऐसे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक 4 त्रिभुज हो गया। फिर एक ये त्रिभुज 5 त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज 6 त्रिभुज। ये देखो नहीं बन रहा है, ये देखो 4 कोण है और 4 भुजा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितना त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज हो गया। और एक देखो इस प्रकार से ऐसे और ऐसे 7 त्रिभुज बन रहा है, और एक जस्ट इसी प्रकार से इधर 8 त्रिभुज। यानी कि 8 त्रिभुज कितना हो रहा है इस आकृति में? इस आकृति में ओवरऑल 8 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि पीला सब्जियां लाल रुधिर। देखो इसमें संबंध बताना है। क्या, किस प्रकार से संबंध बताना है कि पीला जो है सब्जियां और लाल रुधिर तीनों किस प्रकार से ऑप्शन में यहाँ पे लागू होता है। तो देखो यहाँ पे रिलेशन बताना है ये तीनों में। तो अगर हम सब्जियां की बात करें, यहाँ सब्जियां हैं, ठीक है, यहाँ सब्जियां अगर ले लिए, एक गोला को हम क्या ले लिए, सब्जियां ले लिए। कुछ सब्जियां यहाँ देखो पीला, फिर पीला और सब्जियां में लाल बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। तो देखो कुछ सब्जियां जो होता है वह पीला होता है, कुछ सब्जियां पीला, सभी सब्जियां पीला नहीं होता है, कुछ सब्जियां पीला होता है। और लाल रुधिर मतलब हम उसे क्या कहते हैं, खून कहते हैं, जिसे ब्लड कहते हैं। तो ब्लड ना पीला से संबंधित है ना सब्जियां से संबंधित है। तो पीला के लिए एक अलग गोला बनेगा। क्या बनेगा? पीला के लिए एक अलग गोला बनेगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखो सी में लागू कर रहा है। समझ रहे हो किस में लागू कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो, 7 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में क्या करना है, देखो कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर को पूरा करें। इस प्रश्न में देखो क्या करना है, इस प्रकार इस प्रश्न को अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे हल करना है, या तो आप पार्ट में बांट दो, इस प्रकार से 3-3 4-4 के पार्ट में भाग दो, या फिर ज़्यादा फास्ट करना है आप सभी को एग्जाम में तो किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। देखो अगर यहाँ से देखो CAAB, देखो यहाँ से CAAB है, यहाँ देखो CAAB है, CAAB, यहाँ दोनों सेम है। लेकिन इस CAAB के अगला स्थान खाली है, और इस CAAB के अगला स्थान पर क्या है, B है। तो यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, B भराएगा। यहाँ पर क्या भरोगे, B भरोगे। समझ रहे हो? क्या भराएगा, B भराएगा। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भरोगे, B भरोगे, क्योंकि CAAB के पहले क्या है, B है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे B भर दिया तुम, यहाँ पे क्या भराया, B भराया। अब देखो ABBCA, देखो फिर यहाँ पे अब पूरा ही टोटली मान लो क्या हो गया, BAACB, यहाँ देखो BAACB, यहाँ पे B हो गया। अब B के पहले यहाँ देखो क्या है, A है, B के पहले देखो A है, और यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी A होगा। समझो, देखो कैसे करना है, जो बारीकता से समझना, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन समझ जाना। सबसे पहले देखना कि यहाँ पे देखो CAAB है, यहाँ पे CAAB है, लेकिन CAAB के स्थान खाली, पहला स्थान बगल में क्या है, खाली है, लेकिन CAAB के बगल में क्या है, B है। तो यहाँ क्या भरोगे, B भरोगे। अब देखो यहाँ B भर दिया, यहाँ भी B है। अब देखो यहाँ तक का पूरा काम और यहाँ तक का पूरा काम हो गया, लेकिन B के पहले, अब EB के पहले एक स्थान खाली है, लेकिन EB के पहले एक स्थान पर क्या है, A है, यानी कि यहाँ पर भी A होगा। यहाँ पर क्या होगा, A होगा। अब देखो तुम ABCAAB और ABCAAB एक हो गया। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल A। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे डबल A है, यहाँ पे डबल A है, तो डबल A के पहले क्या है, देखो यहाँ पे डबल A है ना, फिर यहाँ पे डबल A है,
फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और ए है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डबल सी, ए और ए डबल ए है, और ए डबल ए के बगल में क्या है, सी है, तो यानी कि यहाँ पे सी भर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, बी, यहाँ पे बी भर दिया, यहाँ पे सी भर दिया, यहाँ पे ए भर दिया। आगे देखो क्या है, आगे यहाँ पे क्या करा, ए बी ए। अब देखो बी सी ए पहले ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, बी सी ए, बी सी ए सिर्फ इसी में है, तो इसी में यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी ए होगा। फिर यहाँ पे सी भराएगा, यहाँ पे ए भराएगा, यहाँ पे सी भराएगा। समझ रहे हो कैसे हुआ? तो इसी प्रकार से आप लोग शॉर्ट में करोगे। अगर पार्ट बाय पार्ट छांटना चाहोगे तो इस प्रकार से 3-3 या 4-4 को क्या करो, 3-3 को 4-4 को क्या करो, इस प्रकार से बांट दो, 4-4 को इस प्रकार से बांट दो और उसी प्रकार से कर दो। अगर फास्ट करना है तो बस आप सभी को समझना पड़ेगा, बस यहाँ पे जितना जितना ज़्यादा संख्या उसको मान लो, और उसको आगे वाले और उसको पीछे वाले, फिर यहाँ से आगे वाले और पीछे वाले धर के बना दो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। कर रहा है, ऐसा प्रश्न अगर आप सभी के एग्जाम में पूछे तो देखो क्या करना है। कर रहा है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीति कहा जाए, राजनीति को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को क्या कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए। पुलिस को क्या कहा जाए, पुलिस को शिक्षक कहा जाए। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो शिक्षक पकड़ेगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक। यहाँ पे क्या कर रहा है, पुलिस को कह रहा है शिक्षक, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि यदि इस प्रकार से अगर प्रश्न रहे कि जोड़ का अर्थ घटाव हो, घटाव का अर्थ गुना हो, तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करना है। देखो क्या है, 49 है, -7 है, गुने 63 है, भागा 2 है और बराबर खाली स्थान है। अब कर रहा है घटाव का अर्थ, घटाव का अर्थ क्या है, भाग है। तो अगर हम 49, घटाव के अर्थ के क्या है, भाग है और 7। अब देखो गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट माफ कीजिए, घटाव का अर्थ भाग है, फिर जोड़ का अर्थ गुना है, तो गुना का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, 63। अब कह रहा है भाग का अर्थ क्या है, घटाव है, भाग का अर्थ क्या है, घटा दो। अब देखो आंसर निकालो, 49 में भाग देंगे 7 से, तो 7 7 49 और प्लस 63 और -2। अब 63 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। 63 और 7 70 में 2 घटा देंगे तो 70 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 68। 68 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 68। इस प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है 10 नंबर का कि नीचे दी गई आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। क्या, विषम आकृति बताना है कि इसमें विषम आकृति कौन है। तो देखो इसमें क्या किया है ना, इसमें पहले एक देखो गोला बनाया है, एक गोला बनाया है, इसमें भी एक गोला बनाया है, इसमें भी एक गोला बनाया है और इसमें भी एक गोला बनाया है। और देखो यहीं पे प्रश्न आप सभी को पकड़ में आ जाएगा। ये गोला में क्या अंतर है कि ये गोला के अंदर सिर्फ एक त्रिभुज टाइप के बना है, इसमें भी एक त्रिभुज टाइप के बना है, इसमें भी एक त्रिभुज टाइप के साथ साथ ये एक जो लकीर है इस गोला में आ रहा है। देखो इसका जो एक लकीर है गोला के अंदर आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से आप सभी को पकड़ना है एग्जाम हॉल में। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए विषम शब्द को पहचान करो। विषम शब्द को पहचान करो। देखो पारा, चांदी, सोना या तांबा, तो इसमें विषम कौन है। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि पारा जो है क्या है, विषम है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न में संबंधित अक्षर को पहचानो। देखो इस प्रश्न में यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे रेशियो बना दो। रेशियो देखो LRA जिस प्रकार ARL से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ से UNB किस प्रकार से संबंधित होगा, जो यहाँ पे बताना है। संबंधित अक्षर को बताना है। क्या संबंधित अक्षर को बताना है। तो देखो इसमें क्या किया है ना, इसमें किया है कि देखो पहले जो पहले था L उसको अंत ले चल गया, जो बीच में था भाई साहब उसको बीच में ही बैठाया, और जो अंत में भाई साहब था उसको पहले बैठा दिया। तो यहाँ पे देखो जो पहले भाई साहब बैठा है U उसको अंत में बैठा दो, जो बीच में बैठा है उसको बीच में ही रहने दो, उसको टस मस नहीं करो, और जो अंत में था उसको शुरू में ले लाओ। तो UBNU किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A में ही है। क्या है, ऑप्शन नंबर A में है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन था, 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन था, तो 5 मई 2014 को कौन सा दिन रहेगा। अगर कैलेंडर से ऐसा प्रश्न पूछ दे तो क्या करना है। देखो अगर दिन निकालना कहे तो देखो सबसे पहले आप लोग दिन निकालना कहे तो आप लोग पहले काउंट करना कि कितने दिन की बात कर रही है। देखो 20 मार्च की बात करिए, 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन था, तो 20 मार्च पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मार्च कितने माह का होता है। तो मार्च 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। उसमें कर रहा है 20 मार्च, मतलब 20 दिन तो गायब हो गया, तो 20 दिन घटा दो, तो 20 दिन घटा देंगे तो बाकी बचेगा कितना दिन, 11 दिन। अब बात चल रहा है 11 दिन, 20 दिन के बाद इसे जोड़ना है मई तक, 5 मई तक, तो 31 दिन का एक महीना है मार्च, तो उसमें 20 घटा देंगे तो 11 आएगा। अब कर रहा है कि मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, तो अप्रैल कितना दिन का आता है, अप्रैल बात करें तो अप्रैल 30 दिन का आता है, तो जोड़ेंगे 1 और 4 41 दिन, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 41 दिन, यहाँ लिख देते हैं 41 दिन। अब कर रहा है ये अप्रैल तक हो गया, अब कर रहा है मई में कितना दिन, मई में 5 दिन, तो 41 और 41 में 5 जोड़ देंगे तो 6 और 4 46 दिन हो जाएगा। कितना हो रहा है 46। अब ये 46 आ रहा है, अब यही 46 को 7 से भाग दे देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, 7 छक्का 42, जो कि 6 में से 2 जाएगा 4, और एक कटकुट है। रेंडम कितना दिन बच रहा है, 4 दिन। यही 4 दिन यहाँ पे क्या है, शुक्रवार में 4 दिन ऐड कर देना है। तो शुक्रवार में अगर 4 दिन ऐड करोगे तो क्या होगा, शुक्रवार होगा, फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यानी कि शुक्रवार में अगर 4 दिन और ऐड करोगे तो 5 मई को कौन दिन होगा, तो मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। क्या किया है, देखो इस प्रश्न में क्या किए हैं कि सभी दिन निकाल लेना, 20 मार्च से 5 मई के बीच जितने दिन होता है निकाल लेना, 7 से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और जो रेंडम बच जाए वह दिन इसमें ऐड कर देना। समझो, आ जाएगा यहाँ पे दिन, क्या होगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर A। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, कह रहा है किसी विशिष्ट कोड में कैट को 50 लिखा जाता है और बैट को 48 लिखा जाता है, तो डॉग, यहाँ पे डॉग होगा, डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो देखो अगर CAT कैट को हम 50 लिखते हैं, BAT बैट को 48 लिखते हैं, तो डॉग को क्या लिखेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि कैट को 50 लिखा कैसे और बैट को 50 लिखा कैसे। उसी प्रकार जिस प्रकार से इसमें लागू करेगा उसी प्रकार को हम डॉग में लागू कर देंगे। तो देखो क्या किया है कि अल्फ़ाबेट पोजीशन में आप सभी को पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में।
समझो अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है कि जैसे सी का पोजीशन कितना होता है, तो सी का पोजीशन 3 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, टी का पोजीशन 20 होता है। समझो। अब देखो इसमें क्या किया है ना, 20 और प्लस 1 21 और 21 और प्लस 3 कितना हो गया, 21 और प्लस 3 24 हो गया। और 24 में फिर 2 गुना कर दिया, तो 24 दूना 48 और फिर 2 जोड़ दिया बराबर 50। क्या किया, पहले सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन निकाला, सभी को जोड़ने के बाद 2 से गुना कर दिया और फिर 2 जोड़ दिया। अब देखो बी का पोजीशन कितना होता है, बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1 और 20, टी का पोजीशन 20। अब जोड़ो 20 1 21, 21 और 3 सॉरी 20 और 1 21, 21 और 2 कितना होगा 23, कितना होगा 23। और 23 में अगर 2 हम गुना करेंगे तो 23 दूना 46 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 46 और 2 कितना हो जाएगा 48, तो यानी कि 48 होगा। तो यानी कि ये मेथड इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है। क्या कि सभी को पोजीशन जोड़ के 2 गुना कर दो और फिर 2 ऊपर से जोड़ दो। तो वही हम डॉग में अप्लाई करके देखते हैं और आंसर लाते हैं। तो देखो डॉग कैसे लिखा, DOG। अगर डी का पोजीशन की बात करें तो 4 आता है, ओ का पोजीशन 15 आता है और जी का पोजीशन 7 आता है। समझ रहे हो। तो देखो सभी को जोड़ो, 15 और 4 19 हो गया और 19 और 7 26, कितना हो गया 26। और 26 में फिर 2 गुना करो और 2 जोड़ दो, तो 26 दूना 52 और 52 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 54, यानी कि 54 ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार के प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है कि अल्फ़ाबेट पोजीशन याद कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन कर देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब, देखो ये प्रश्न है, एक मिनट, हाँ देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये जो प्रतिबिंब है ना, इसके इधर एक दर्पण लगा दिया। अब दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो देखो ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। समझ रहे हो। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करना। और देखो क्या कुछ नहीं है, दर्पण का प्रतिबिंब ज्ञात करना, कौन सा ऑप्शन होगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करना। साथ ही जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास टॉप रीजनिंग का प्रश्न का जो कंटेंट पहुंचेगा, जो कि शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।